बहुत ही आदरणीय, बहुत ही कुशल व्यवहार, कुशल वक्ता, गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, मजलूमों और मासूमों के नेता श्री आदरणीय बीरबल राम जी पूनिया, आप पधारें और अपना उद्बोधन देकर के सबको लाभान्वित करवाएं। एक बार आपके खड़े होने के साथ एक बार जोरदार पुनः तालियां बजा दें, जोरदार बजा दें, आपकी तालियां कमजोर है। बहुत बेहतरीन। आइए श्री बीरबल जी पूनिया जी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज अमावस्या का ये बहुत ही बड़ा दिन, भगवान जाम्बू जी ने 29 नियमों में अमावस्या का व्रत रखने के साथ अपने नियमों की व्याख्या की। आज मेघावा के इस मंदिर में सबसे पहले मैं मंच को नमन करता हूँ, उसका वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मंच पे विराजे यहाँ के महंत जी, हनुमान दास जी, कृपाचार्य जी, नित्यानंद जी बहुत ही सुरीला मीठा गा रहे थे, मालवाड़ा महंत जी, तमाम कलाकारगण, सामने पिताजी के समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे साथ आए गुरुकुल कॉलेज के डायरेक्टर लाल जी, ओम जी, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बाहर भी बहुत ही अच्छा मौसम और मंदिर में जो ही आना हुआ तो और ही भजन के साथ मीठा माहौल देखने को मिला। गुरुजी बहुत ही बढ़िया भजन गा रहे थे। मैं देखियो भजन के बीच में और एक खाने होने की टाइम वे ना बिंगे बीच किन्हीं उबो करे तो लोग नाराज हो सी। बढ़िया भजन चले, अमन गुरुजी बीच में बोलना और अवसर दे दियो। अगर आप लोग नाराज नहीं हो तो 10 मिनट मारा लो। बहुत ही सबसे पहले मेरी बात को प्रारंभ करूं, हम सब ने पिछले एक सप्ताह में हमारे समाज के एक बहुत बड़े संत को खोया है, पूज्य राजेंद्रानंद जी महाराज जी। आपने बहुत कम उम्र में भंगवा धारण किया और उसके पश्चात आपकी जो 64-65 साल की उम्र थी, करीब 50-55 साल में आपने समाज को बहुत कुछ देने की कोशिश की और जहाँ जहाँ आप कथा करते वहाँ धनराशि मिलती गायों को देते। ऐसे ही हमारे समाज के बहुत ही बड़े विद्वान आदरण जो संत, उनका निधन हो गया, उन्हें मैं सबसे पहले आपके बीच में श्रद्धांजलि अर्पित कर। तालियां मत बजा। आज यहाँ मंदिर में बरसों से यह मंदिर मेला भरता है और मेला, तीज त्योहार और मेले जीवन में आदमी कभी अकेले नहीं रहने देते, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाते। छोटे बच्चे बड़ों देख के सीखते हैं जोत क्या है, संत क्या है, हमारी शब्दवाणी क्या है और आचार संहिता क्या है। और संत गण है वो भगवान और हमारे बीच की एक बहुत बड़ी कड़ी है कि भगवान क्या जाम्बो जी संदेश देके के उसकी व्याख्या करते हैं। आपको भी बहुत प्रणाम करते हुए बात को आरंभ करता हूँ। सबसे पहले अमावस्या है। भगवान जाम्बो जी ने अमावस्या पर व्रत रखने की जो बात की, मैं हमेशा स्कूल में भी बच्चों को कहता हूँ कि भगवान जाम्बो जी केवल भगवान एक वैज्ञानिक संत थे, एक वैज्ञानिक भगवान थे। धरती पर जो भी जीवन है ना, उसका चांद से, चंद्रमा से बहुत लेना देना होता है, चंद्रमा से बहुत लेना देना होता है। चांद कहीं भी डिस्टर्ब होता है तो धरती का जनजीवन डिस्टर्ब होता है। ये ग्रह, चांद वगैरह ये सब पृथ्वी में हमारे जीवन प्रभावित करते हैं। अमावस्या के दिन चांद गायब हो जाता है तो भगवान ने बड़े सोच समझ कर कहा कि अमावस्या के दिन हम लोग भोजन नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत जने अमावस्या व्रत रखते हैं, लेकिन अपील करता हूँ, माता बहनें बैठी है, चाहे बच्चा हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, एक अमावस्या का व्रत हमें रखना चाहिए और उसके साथ ही 29 नियमों की शुरुआत करनी चाहिए। मैं बहुत बार धार्मिक कथाओं में, मेले में जाता हूँ कि वक्ता बाहर से मेहमान आते हैं, संत बोलते हैं, प्रवचन देते रहते हैं और लोग उठ के चले जाते हैं और बोले मार तो प्रसादी लेनी है। ज्ञान भी अपने आप में एक प्रसादी है और भूख ने समाप्त करे। और जिन लोगों को ज्ञान की भूख होती है, जीवन बहुत आगे बढ़ता है। ज्ञान की भूख होना बहुत जरूरी है। आप सभी ज्ञान की भूख यहाँ लेकर आए और ज्ञान का रात भी आपने जागरण में सुना और आज भी भजन के माध्यम से ज्ञान ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबका जीवन बहुत धन्य होगा। वैसे ही भगवान जाम्बू जी ने पहाड़ दे करके और एक अलग ही पंथ चला के समाज बनाया, वैसे भी हम तो बहुत धन्य हैं। पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। 29 नियमों को लेकर के
विज्ञान जिसे आज खोज कर रहा है कि जाम्बोजी ने 600 साल पहले ये बात कहाँ से लाई, उसको लेकर के भी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो वो समाज के लोग हैं और किसी समाज का एक मानक होता है कि वो समाज शिक्षा में कैसा है, संस्कारों में कैसा है, खान पान में कैसा है, रहन सहन में कैसा है, उसकी कार्य प्रणाली कैसी है। ये चारों और दूसरी जातियों के बीच हमारी पेठ को बताती है। इसलिए हम मंदिर के भीतर, मंदिर से बाहर, जहाँ कहीं भी हो, मन में रहना चाहिए हम विष्णु ही हैं, जाम्बोजी वाले विष्णु ही हैं। विष्णु भगवान के अनुयायी है, अमरता देवी वाले विष्णु ही है, और संत जिस विष्णु को देखना चाहते हैं वैसे हम विष्णु ही हैं। ये मर्यादा, ये भाव यहाँ भी होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए। ऐसे संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा हम लोग मेलों में आकर के लेते हैं। मेले में आने का मतलब इन नहीं है कि बाहर उबरूड़ी खारक जीवन बुआ जा, बाहर आर गुलपीर 2 किलो मतीरा किलो केड़ा लेन बुआ जा, या जोत के धकबरे मोबाइलों फोटो खींच ला। आप मंदिर में आने की सार्थकता नहीं है। भगवान जाम्बोजी यथार्थ व्यक्ति है, यथार्थ जेड़ो दीन और जेड़ी जरूरत है। बड़ी बात आपके 29 नियमों में कही, आपने यथार्थवादी होना जरूरी है, क्योंकि अगर यथार्थवादी नहीं होगा तो केड़ो फल मिले। देखो, जैसा करेंगे वैसा फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर हाल होगा। एक आदमी 50 रुपया की फाटूड़ी नोट नहीं करना की, 50 रुपया फाटूड़ा आ गया, थारे मारे का नावे तो आप के करा कि न दौड़ जो कर आका की ताका 2 जीगा कितने दिनों दुकाना में जा रहे पण पुटो दे दियो कि भाई फाटूड़ो नोट थारो नहीं हाले। तो के छोरे गयो के पापा हेरिया बोर गए डेरी की दुकान है, बेगो बेगो वो साफ सफाई में लागूडो रे, आपा भी जा नोट भेड़ो करन बिन देता। छोरो दौड़ दौड़े सुबह गयो सेठ जी एक दूध वाली थैली दियो, पण आदमी थैली में आधा दूध वाली दे दी और नोट में रख दियो। घरे जान पिताजी बोले बेटा मेहमान आवड़ा, फटाफट चाय पानी करानी है और चाय दूध गरम करो और चाय बनाओ। मैं देखे थोड़ी देर छोरा आज साक हो लाया नहीं, छोरो होले खान में आने बोलियो कि पिताजी के दूध तो फाट गयो, दूध फाट गयो हयो के दूध हो। छोरे गयो री नहीं करो तो के नोट ही तो फाटूड़ो देना। जब नोट भी फाटूड़ो आपा दा तो हक रे दूध की उम्मीद कतई नहीं रख। आपा लोग आमने विचार फाटूड़ा, काम फाटूड़ा, कपड़ा फाटूड़ा पहरा, तो फिर आप देख लो बिंगो रिजल्ट फाटूड़ो मिली, कदई कड़क नोट की तरह नहीं मिले। एडी प्रतिज्ञा आपनी मंच बात करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आप निवेदन करे हो कि कथा में बहुत फर्क हुआ, बहुत ज्यादा। मैं लाल लादीना हाकड़ में एक कथा आई, गुरुजी कहो कि हाथ खड़ा करो कितना लोग चाय नहीं पिए, बहुत कम 10% लोग ये हाथ खड़ो नहीं करियो, बाकी 90% कहो मैं चाय नहीं पिया। पित भाई एसपी साहब काम ले आउडा बे क्यों गुरुजी क्यों थार आने हो नशो बंद हुयो, मैं क्यों पुलिस के अफसर के आने हो नशे को व्यापार बंद हुयो है। लेकिन संतों के आने से, संतों की कथा से नशे का सेवन बंद हुआ। आप लोगों के कथा से नशे का नशों को यूज करे, बिंगो सेवन करे, वो बंद हुयो। पुलिस आवे और जती रहे, आपका विचार जो है वे हमेशा आमने बीच में जिंदा रहे। इसलिए आप लोग गुरुजनों का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनमें ही हम लोगों को आस्था रखना। छोटी छोटी बातें होती है घर में, परिवार में, रहन सहन में। जाम्बोजी 600 साल पहले अवतार लेने आया, बात कह गया। अब संतगण भी व्याख्या करे। बहुत छोटी छोटी चुनौतियां आपने घेर रखी समाज ने, बड़ी लंबी चौड़ी अपनी हिस्ट्री है, बहुत बढ़िया समाज रहे, अपना इतिहास रहे। लेकिन इन्हें आगे की तो बढ़ा मां कुकर चला मां आपा लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गया, तकनीकी दुनिया में आ गया। जो सुविधा हो रही है उन देखो 3-4 पीढ़ी को मेल है। बूढ़िया तो बैगे में हड़बावदा काल पड़दा थाने दोरा मोटा किया। पिछली पीढ़ी मारो उम्र वाला गए मैं नौकरी करा, धंधो करा, 12,000 थाने रुपया दा। नैन क्या सोरा तो गए पहला घर जाना ने पूछदा हगो हगे की जाना धीणों के पूछदा धीणों के हाम लगेंदा हगा हमके तो धीणों के कौन टल गयो। तो हमने पे बूढ़िया मोड़ा पड़ता गया बेटा आज ब्याड़ू में की मामलो जमे कौन। और दगला कहता कि साथ 2 गाय तो दग मेड़ावे और एक काली भी आई है पानी ला भाई हाथा भाई करा होगा हमके हगांगे ठीक आया। इंदड़ा पर आगदा के खीर मिली और अम सोरा जान दे केक जे जान बन गए कि माटी चार्जर है कौन मोबाइल को पतली पिन डालो मतलब फोन डो डिस्चार्ज हो गयो। माने भूख लागे कि नहीं लागे इंगी परवाह नहीं करा, फोन डिस्चार्ज नहीं होने से जे इंगी परवाह कर। नैना नैना सोरा कि तू पैया लावे कि तू मोबाइल लावे और फोटो खींचे दौड़ो मस्त। मैं छोरा को फोटो खींचो थारो की को लागे कंपनी वाले फोन बना दियो
ए हकरा हकरा कैमरा बना दिया, माई थाने भैया दे और थे आराम फोटो खींचो। और फोटो खींचते खींचते तो कदई हड़क मत खींचे, गाड़ी वालों लगा दे, कदई काल एक आयो फोन में दे, एक भाई फोटो खींचना डीपी मत सड़की। अब डीपी मत फोटो सा ते खींचो, केड़ो फोटो आई ते लारू चालू कर दी, नहीं तो फोटो मुड़दो आए नहीं आए। अनमोल जीवन है। एक दिन मैं पहला बात कही, फोन मत घड़ी जगह वायरल हुई, फोटो खींचते खींचते लुगाई वाले में पड़ गई, वाले में पड़ गई। थे माता बहन हरी मत करियो, मैं भी पड़ जाए इंदाड़ा मातो। भक्ति में जत्ता लीन हुआ ना आपा, लीन हुआ एकदम के जाम्बो जी दिए। मीरा बाई भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन हुई, बोली मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अतो गयो नहीं। राणा साहब क्या दरवाजा खुलियो, न भगवान दिया और न मीरा दी, बा लीन वे को आगे आगे लीन पड़ो थे, फोनड़े में गया वाले में पड़ गया। हम थाने भगवान की देवी के करा मेला हरी तमा अगलाई, कोई धंधे जाए, कोई नौकरी जाए, कोई व्यापार करे और लार हमासा राज्य के होदी। तो एक बात इतो लीन नहीं होना है, न सोरा न होना, न आदमी न होना है और न नारिया न होना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग कहे कि स्वर्ग में जहां बहुत कुछ हुई, देखो जाम्बो जी तो कोई स्वर्ग नरक की बात ही नहीं करी। मैं तो कह जो कुछ है धरती माते है, लालो लपड़ो मेट ही दो, जोत का दर्शन करो और हकरा काम करो। और आमने लपड़ो मेट आपा ने बिन व्याख्या करनी है, बिन की पालना करनी है। आपा स्वर्ग नरक की बात करा, बहुत पाखंड को जाम्बो जी विरोध कियो और आपा के करा। देखो कोई महिला के हूँ ही आ रही है कि भाई तेरे बहुत दुख है, कोई के हूँ भोपे का नहीं गयो, कोई ज्योतिष के एक बात करा ये आ रही है, मतलब कि हूँ स्वर्ग जाना ही भगवान बात करी। ऊपर जहर भरपुटो आवे के ऊपर जय पुटो कदी नहीं आवे, सरासर झूठ है, बुरो मत लगे, सरासर झूठ है। ऊपर जय नहीं, जो लोग बडेरा ऊपर गया वापस नहीं आवे और आना भी नहीं चाहिए। आपा तो भगवानों को ही प्रार्थना कर। एक ज्योतिष हो, एक राजा के दरबार में ज्योतिष वो लोगों को भविष्य देखे, तेरे हुई एडो करे। एक राजा ने ठा पड़ियो साहब के वो आमने साम्राज्य में हेर प्रजा ने गुमराह करे। राजा बिन गयो, कौन है उसको पहले दरबार में बुलाया जाए, हाजिर करो बिन। हाजिर कियो, मंत्री ने गयो, इसको जेल भेज दो। बन गयो साहब मेरा गुनाह क्या? राजा गयो बस यही गुनाह कि तीन अगर ठा पड़ दो वार और तीन ठा गया राजा तेर में री बलूड़ा है और तू इतना गयो तीन जेल भेजा तो तू कन आयो, तीन तेरो ही ठा नहीं पड़ रही हो है, तो लोगों को भविष्य के देखे। इसलिए जो स्वर्ग नरक की बात होती है, जो वास्तु शास्त्र की बात है, जो पाखंड की बात है, जो भ्रमित करने की बात है, जो इयारिये जाने की बात है, जो भोपा करने जाने की बात है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 600 साल पहले एडवांस दूसरी जाति भाई का लोग क्या है, थाने जाम्बो जी के पहाड़ देंदे ही थे 8वीं पास और जे चूक जे तो 5वीं पास में फर्क नहीं है। अगर जन्म तो टाबर जिन आमना अपन संज्ञा दे कि आप 5वीं और 8वीं पास अजी इयारिये जा, अजी भोपे करने जा, गाय नहीं मेड़ावे तो बिंगो इलाज करना पड़े, बिन दवाई देनी पड़े, बा भिड़की है तो इंतजार करना पड़े। भोपे को मेड़ावे हंसिया में हाथ गाता आई तो भाई टोकड़ी हारू करी, सारे हारू करेला, भोपे नहीं वे। ये छोटी छोटी बातें सोशल मीडिया पे देखते हैं, बाहर देखते हैं, हमारे समाज का काम नहीं है। बहुत अलग पहचान वाला समाज रहा, इतनी बढ़िया शब्दवाणी में बात कही है, तो फिर आमने बिंग अलावा की बात की जरूरत नहीं है। बाकी टेक्नोलॉजी जो आ रही है आप रुके नहीं रहे। पहले पेटी बाजती, अब बाजा आ गया, बहुत ज्यादा तरह तरह का कैमरा। पहला आप फोटो खिंचाऊंदा 3 दिनों फोटो मिल दो धोंदा करदा, अब SD कैमरो हाथों हाथ फोटो मिल रहा। मोबाइल आमने हाथ आ गया, एक छोटी सी बात को पूरी दुनिया में 1 सेकंड भेज देते हैं, लेकिन भी मतलब नहीं है। नाडी और तालाब पानी पीवन का स्रोत होंदा, डूबन हारू नाडी नहीं वे कि जार डूब जा। नहर निकली है तो अब पानी और खेती के लिए निकली है, डूबने लिए नहीं है। गाड़ी है तो यात्रा के लिए, एक्सीडेंट के लिए नहीं है। मोबाइल है ना, मोबाइल भी हमने बात हारू ज्ञान की बात में खूब है। एक बेटी बस में यात्रा करी, फोन देख दे कंडक्टर भाड़ो लियो, ठेठ हरू धके बैठी, लास्ट ताई कंडक्टर क्यों भाड़ो लेन पुट आयो, पुट आन क्यों बेटी तू बहुत आगे तक जाएगी, बा फोन चला बिन गयो तो बहुत आगे तक जाएगी। तो बा बेटी खुश हुई कि कंडक्टर मैंने गयो कि तुम बहुत थके जाई, हम जो के जाने बा थणदार वेला सीए ही बनी जाने हो बा करी दीजो के खम 2 तारा वे जार तीजे की बहुत है वरदान
कि तू बहुत आगे थे, कि कैसे चाचा जी मुझे बताओ आगे कैसे जाएगी, कि भाई सही गोनी तो तेरो ठेसण तो लारे रह गयो, तू फोन देख दे थके आगी, ओ फोन को थारो नपो, थारो ठेसण डूंगरी हम आंधी वे तो के अगड़ा वो लारे रह गयो, तू तो हली बावड़ी आगी, अब पुटो अब भाड़ो है कौन नहीं, लाली बस में जाना पड़ी धटी पुटो करे। ये इसके बाद इतना हमें नहीं डूबना है। अब तो अगर आप डूबदा जाओ तो फोन भी हारू नहीं है, बहुत सारी पढ़ाई की बात है, बहुत ज्ञान की बात है, लेकिन उम्र को भी तका जो है जिसमें समझ पैदा हुए ना बिंगे हारू है। हमेशा गा फल वे नहीं, फल प्रकृति आपने बिना बोले ही कावे फल वे, ये फल ने अगर आप आमने खेत में बराड़ो देखो काकड़ी आवे बिन थे हम कासो तोड़ लो एकदम खारो, टूटे कोनी, बेल के पानी आई खारो निकली एकदम, और टैम आई थी ना वो पाकी तो वो रंग बदलने के आते किरण के आते खुशबू छोड़ी, और वो अपन ने निमतो दे आमंत्रण दे के मिल लेवना और ले जाओ, और जीवन की चीज थाने भगवान दी जिमा। और बिंग बाद भी अगर अपन नहीं ला तो क्या करे वो बिंग बाद वो हट जे, और पास के अब काम को नहीं है, उम्र का भी पड़ाव है, टाइम से पहले कोई चीज तोड़ा बिंग हाथ लगावा तो बहुत खराब है, और टाइम पे जी माँ बिंग यूज करा बिंग सेवन करा, चाहे वो वस्तु भी क्यों नहीं है, मोबाइल भी क्यों नहीं है, तो वो अपन बढ़िया फल दई, और टाइम के बाद अगर आप बिंगो करा तो भी वो काम को नहीं है। वक्त के साथ चलना जरूरी है। मैं स्कूल चला तो 25 साल से मेरा अनुभव है, मैं देख रहा हूँ कि थे लोग खास तौर से घर में पिताजी को काम तो घर चलावण गो वे, पैया कमावण गो वे, नारियां को महिलाओं को काम वे घर चलावण गो, आ थारकन पूरी जिम्मेदारी है। आपे टाबरा ख्याल नहीं रखा सोरा के जी में मारे स्कूल बसा है मार साहब बैठा में हगड़ा स्कूल में 20-20 किलोमीटर सोरा ले जा हेरियांग सब बजे सोरा साढ़े एकदम भूखा हे बन 10 रुपया दो 10 रुपया बे बेते नमकीन के दौड़ा फिरे 2 बजे घरे आवे, ये 2 बजे में नमकीन देखो पेट है, ये पेट ने के चीज चाहिए माऊ खांचे बिन चीज मिलनी चाहिए, गुड़ रोटी दूध घी चूरमो और बिन मिले पापड़ी नमकीन और ए चीजा मिले, और आंगो रिजल्ट क्या है, आप मोटरसाइकिल पेट्रोल दौड़े, अगर इनमें घास तेल ना हो तो दौड़ी तो खरी, लेकिन कंपनी कह के 20 साल खराब नहीं हुई पेट्रोल ना होने पाथारे घास तेल 6 महीना खराब हो जाए, तो फिर बच्चा को 100 साल की उम्र है पांगी अगर उम्र 60 साल करनी है 65 करनी है तो ऐसी चीज़ें जिमाओ। हमेशा मुझे बोलने का अवसर मिलता है और मैं आंखों से देखता हूँ ऐसी चीजें रोको। मैं फिर मायता हूँ बात करूँ कि ते टाबरा ने 10 रुपया देना क्यों गाड़ो काटना चाहो क्या माने बेड़ा कौन दूजो काम करा, टाबरा मोटो कोई धन नहीं है संसार में, पीढ़ी बिगड़ गई धन कोई काम का नहीं है, पीढ़ी सुधर गई धन नहीं था भी बहुत सारा धन है, और थे थारो फोटो खींचाओ कि बढ़िया मेरो आज धोती कुर्तो पहरुड़ो है फोटो मोबाइलों खींचूं, मई लागे मेरे ओढ़नी चूंदड़ी बहुत बढ़िया लाई फोटो खींचूं, ओढ़नी ढूके लाई कौन तकली पीढ़ी माथे यारो जीमा वो छोरांगे धोती पैंट तो पड़ी भी किंग फोटो खींचे पे लोग। ऐसी स्थिति मैं देखता हूँ बच्चों की हाइट घट गई है, टाबरा की हाइट घट गई है, पहला ताल होना मैंने कहूँगा अब घटते घटते नैना हो गया, ये खान पान का असर है, ये नैना उनको घाटो ही घाटो है। कहता एक आधो फायदो हूँ थाने बता सकूँ, हूँ आणनी जीमा में नहीं भी मैं थोड़ी कपड़ा कम से जी 3 मीटर के 2 मीटर के खटरो ठीक है, हिंग अलावा थाने कोई फायदो नहीं मिल सके। अगर भी हूँ आणनी में जीव है तो टाबरा नयो जीमाओ और यो खटरा रखो, अगर नहीं है शरीर सबसे बड़ा धन है और इस कुदरत की सबसे बड़ी शोभा है। जब वो जी तो ना दिनो कि के जीवनो चाहिए के पहनना चाहिए और क्यों हवन करना चाहिए क्यों व्रत रखना चाहिए, सब साइड में नाक देना। घर में पड़ोस की एक लुगाई आजे नहीं के बेट ना पर हताई करनी चाहवा हताई करा तो के वे आ भाई आ तू बे शाह बनावा जाम जी को निंदा नहीं करनी है और बात थार कन हताई क्यों ले नावे नहीं पर निंदा नहीं है भी निंदा हूँ सलूड़ी आई है थारे कन गुणियों साल नहीं है निंदा को चुगली को और बस घर में बा विवाद करने की बात कर आपा भी निशा पावा इतने में टाबरियो बोले माँ के बोले बेटा के है के मैंने बो दे बच्चों तो कई खाली दिमाग है आपा भी नहीं कर हको मत कर सोरा क्यों ना आमनो जीव पूरो इंगे लुगाई के माता किंदा वो गुणियों निंदाड़ो खाली करे और किंदा मेरे जीव जपे सोरे नापा के करा फोनड़ो जेला दे तू देख सोरो भी फोन में आंखिया फोड़े देख जो जाए ऊँडो जे और आपा भी मताई नहीं भी हताई में की मिले नहीं भी सोरे ने फोन में की मिले। कब बदलेंगे हम? छोटी छोटी बातों का जीवन में बहुत ज्यादा असर होता है। विज्ञान हमेशा कहती है, अखबार हमेशा कहे कि एड़ी चीजा मत ही दे रहा हो आने टाबरा ने 5 साल तक तो टीवी मत बताओ टीवी बताओ ही मत तो बिंगो दिमाग चली उन्होंने दौड़ी ने बिंगो दिमाग विकसित हुई
जो लोग टाबरा ने लार बांधड़ा राखता इन्हें में बना देंदा बांग टाबरा को माइंड नहीं खुलतो, माइंड की गुंडी नहीं खुलती। और आमने टाबर 1 महीने न थे जो ही बहन चालू ले ले भी बच्चन थे रमावणो चालू कर दो। रमावणो मतलब दिमाग की कसरत है, और कसरत हुई अब तो दिमाग बहुत खुलेला। आपा वो दिमाग टीवी में लगावा, वो दिमाग भाई टाबर ने फोन में दे दा। आमने पीढ़ी बहुत बर्बाद हो रही है, इन बात को बहुत ख्याल रखना जरूरी है। मोबाइल को इस्तेमाल करो, कभी अपन लगे कि भजन संध्या चले तो आपा देखो। और संगीत क्या है, ठाडो संगीत सुनो, गीत है ना बहुत कम, क्योंकि फास्ट तेज तो मसाले वाला खानो खराब है, तेज चलानी गाड़ी खराब है, तेज म्यूजिक खराब है। होले होले संगीत सुने और किंदा कि टाबर स्कूल जाए आप सब काम कर लियो, भी दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करो। टाबर जो स्कूल आवे बिन लॉक कर दो, ये जरूरी है। आज तो थे जता फोटो साड़ो करो नहीं, आज तो बूढ़िया आमणो पूरो खाने पीने को ख्याल रखियो और बूढ़िया अपने संस्कार दिया और बीटे मोबाइल नहीं ऊंदो जिंदा तो शरीर तो रूप है फोटो साड़ो। अगली पीढ़ी दिन बदल जी में पापड़ी, ठीक है ने आ क्या फोड़े फोन में, ज्ञान की नहीं अकल की नहीं, फिर भी वो के फोटो चाड़ो, फोटो चाड़न जोगा कोरन। ये आखिरी पीढ़ी होगी। बहुत चिंता करता हूँ, साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, लिखने का भी शौक रखता हूँ, समाज में बोलता हूँ। अगर ये हाल रहे तो ये सामने बैठे लोग ये आखिरी पीढ़ी होगी। अपन ने खूबसूरत लोग कहने थे, बहुत फूट रहो थे, हष्टपुष्ट हो थे, समझदार हो थे, अकलवान हो थे, गुणवान हो थे, ज्ञानवान हो, उनको लास्ट है, इसके बाद अपन कोई नहीं कहला। इसलिए समाज के ऐसे मंचों पर चिंता करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटरसाइकिल में 3 बैन तेज चलाए ज्ञानी नहीं वहां, 3 बैठ तेज चलाओ और पे एक आके दूसरों फोटो खींचे रील बनाओ, ज्ञानी नहीं वहां। ज्ञान के लिए समझ का होना बहुत जरूरी है। एक आदमी को नुकसान होना पूरे देश को नुकसान है, एक संत का खो जाना पूरी दुनिया का नुकसान है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक गांव में एक मौत हो जाए बूढ़े आदमी की, तो मुंशी प्रेमचंद ने गुरुजी कहा कि एक बुजुर्ग का गांव से चले जाना मतलब एक लाइब्रेरी का जल जाना। एक लाइब्रेरी में हजारों हजार किताबें वे बिंग अगर आग लाग जाए, राख मिले, एक बूढ़ा आदमी एक संत इस दुनिया में निकल जाए तो समझ लेना कि हमने एक लाइब्रेरी खो दी। आदमी की क्या वैल्यू होती। हम लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं। हमेशा बोलते हैं कि जीवन में देवालय, विद्यालय और पुस्तकालय बहुत ज्यादा मायने रखने वाले हैं, क्योंकि देवालय देव नहीं है तो फिर सृष्टि नहीं है, बिंगो मंदिर जरूरी है। और उसके बाद में विद्यालय जो बहुत कुछ आपको सिखाता है, आगे बढ़ाता है। और उसके बाद में पुस्तकालय जो ज्ञान को भंडार है। जो लोग किताबों से दोस्ती रखते हैं, अगर बच्चे यहाँ खड़े हो, बैठे हो और बेटियां बैठी हो, तो मैं हमेशा लाइन कहता हूँ, दोहराना चाहूंगा कि जीवन में अगर किसी को दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ, तो किताब को बनाओ। मिनक धोखो दे दे, किताब धोखो नहीं देला। विद्या मित्र प्रवासेसु, यहाँ भी नहीं बाहर भी, प्रवास में भी विद्या है, अकल है, किताब है, ज्ञान है, वो आपको सहयोग करेला। ये बात तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने पीने में मैंने एक दिन बात कही थी, ठंडो पिए, ठंडो मनवार कराना, ठंडो लाओ, डबड़ी मावन डोगिया बोतल में आवे, काम ही आवे, लाल पीला रंग बिरंगा आवे, दुकाना मत बिके, होटला मत बिके। सोरा उनाले हम तो बराड़ो बड़कम पिए, उनाले के देखदा दौड़े मोटरसाइकिल लिवड़ा और भी जान के ठंडो पिया, काल जो ठाडो बे। अगर आमने कंदो ही भट्टी चालू करे और पूरी न्यात ने जिमावनी वे और भी भट्टी में कोनी आ और एक बाल्टी पानी ना दे तो बिंगो के रिजल्ट हुई, न्यात भूखी रहला। तो आमने पेट में खाने वास्ते आग लाग्या करे, भी आग माते वो ठंडो पानी जाए, मतलब थारी पेट है ना वो भूखो है, पेट के साथ वो कितना धोखा कर रहा है। अगर 30 रुपया में ताकत मिलती वे तो 1000 रुपया वाली विदाम जिमा कर भाई। 30 रुपया में ताकत मिले भाई डबले में, तो क्यों जिमा। छुपी हुई ताकत है शरीर में, छुपी हुई ताकत पड़ी है, भगवान सब चीज बनाई है। घड़ी खंड में आदमी भूखो नहीं जत रहे, बिन ताकत पेट में पड़ी है। ऊंट के कुकर हाथ दिन पानी बिना चले को चलन, बिन भगवान एक थैली अलग नहीं है कि तू दोरा में घूम जेर भी नाडी तालाब नहीं मिले तो कहूँ जीवी, तो तेरे थैली में पानी राख, हाथ दिना में तो तेरी नाडी तालाब ला दी जब तेरे पानी हजी। एडो आमने शरीर में एक ताकत की थैली है। और भी ओ डबलो के करे भी ताकत वाली थैली में सीधो ही बिगाड़ करे जाम दो और भी खींचन लावे और आपा ने 5-10 मिनट आरु जोश में लावे, वो सबसे ज्यादा धोखा करने वाला डबलो है। मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करूं, घर में मान आवे तो नींबू की सिकंजी बहुत बढ़िया है, कम शक्कर नाक पिला दो, ना ऊ हाथ जोड़ ले
क्योंकि आपा नुकसान भी तकलीफ करा वो आपनो गनायत है, और अगर आपा करा तो आपनो भी नुकसान करा वो गनायत है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दो बातें समाज में उम्मीद करता हूं कि नारियों में महिलाएं नारी बने और हम सभी पुरुष है वो शिष्टता बरते। इन दो बात का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि नारी की परिभाषा बहुत अलग होती है। नारी का रूप देवी तुल्य होता है। महिलाएं घर में जो है, आप देवी के रूप में अगर आपका व्यवहार होगा तो आप नारी कहलाएगी, वरना आप महिला है, वरना आप औरत है। नारी और महिला के बीच का जो फर्क है वो फर्क जब निकलेगा जब हम वापस भगवान जाम्बोजी ने समरातल पे पाल देकर जिस सुंदर समाज की कल्पना की वो बात मानेंगे ना, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नारी के रूप में आएंगे। और पुरुष थोड़ी शिष्टता में पूरी गड़बड़ी है। हाँ मैं जे हंकड़ी हड़कवेर गोई आजे गाड़ी में वो कह के पहला थे पुटी लो ओके मैं पुटी ला कल लोग मरिया ही पुटी नहीं लेनी मुंह को सवाल है इतके मुंह से बावलिया में 5 मिनट एक दो लारे हिरकाए दा तो के मुंह से बड़े अभी नाक कटे कतई नहीं कटे। ये शिष्टता को तोड़ने वाली बातें होती। साइड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में एक गाड़ी की साइड नहीं है, जीवन में योग्यता की अपनी साइड होती है। अगर आप बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति है वो पास से गुजरे तो गुजरने दो। आडे फिर 1-2 मिनट के बादल आया हूं, सूरज कभी रात में नहीं बदलता। दिन में घंटों कण घड़ी कण अगर बादल आड़ू आजी है तो रात उजे के कतई रात नहीं में बादली हो जाती। तो जीवन में किंग 5 मिनट के लिए राह रोके हूं, आडो फिर हूं, बिंग तरक्की नहीं रोक सका। तरक्की के लिए खुश हो, चाहे पड़ोस में नौकरी लगे, चाहे पड़ोसी व्यापार में आगे बढ़े, चाहे समाज का बेटा किसी कोने से आगे बढ़े, उसकी तारीफ करनी चाहिए और बिंगो उदाहरण घर में देना चाहिए। फलाने में टाबर पड़े तो नौकरी लागी, आपा ने भी एड़ी मेहनत करा तो आप नौकरी लागा, धंधे आगे बढ़ा। ईर्ष्याओं केवे, ईर्ष्या और निंदाओं खुद को खून जले, आम लग की फर्क नहीं पड़े। बहुत बढ़िया गुण अपन देखने को मिले। ऐसी बातें हमेशा विचार में रखनी है। मैं एक छोटी सी बात कि समाज के अंदर अंत में कि माता पिता हमारे लिए अनमोल धरोहर है। माँ बाप बहुत वर्षों से हमारी परंपरा संस्कृति रही है कि बूढ़े माइत की सेवा करनी चाहिए। आपने समाज में भी अब लोग बहुत बूढ़े माइत की सेवा करा। गिने चुना उदाहरण मिले कि कभी दो ही बेटा वे दोनों ही नारा, माँ बाप नारा बैठा। ऐसी स्थिति प्रकट नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने माँ बाप की सेवा की है, भगवान ने किसी भी रास्ते में उस नारी के पेट से जन्मे बेटों को सफलता दी है। इसलिए हऊ हौरे की सेवा करा तो कतई नाक नीचो नीवे। इन बात को ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन में पद और प्रतिष्ठा दो बातें होती है। पद और प्रतिष्ठा, कतई बड़ो पद ले ले व्यक्ति और प्रतिष्ठा भी यानी इज्जत सम्मान समाज में नहीं है, पूरा पद काम को नहीं है। पद के हाथ प्रतिष्ठा होनी जरूरी है। प्रतिष्ठा जब ही होगी कि जब बूढ़िया हम आपा छोरा को बर्थडे बनावा, आज तो मारो जन्मदिन थे आई हो हगड़े आपा जा और बूढ़िया तो भेड़ा ही कौन, तो आमणो बर्थडे हुई ने बस बे मनायो बिंग ईसान कद उतार। आ चीज ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए छोटी छोटी बातें जिनका जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, उन बातों को जीवन में अपनाएं। एक सुंदर समाज की भगवान ने जो कल्पना करी है वो कल्पना करें। और एक बात मैं बोल दी, जिन आप लोग घणो समर्थन दियो कहीं और भाई दियो, मैं जित भी कहूँ कि पहला आप लोग काल घणो पड़तो मारवाड़ छोड़ नहीं ताया, और अम्मा आमना चाहे नौकरी लग गया हो, चाहे बाहर बम्बई कर्नाटक दक्षिण भारत में या देश दुनिया में गया है पैया कमावे, थोड़ा समाज को लेवल बढ़ियो, थोड़ा नेर आई है, खेतियों हर बातों बढ़ियो। आपा समाज का जो गाड़ी कमाई का पैया है बिन होने में घणो खर्च करा, सोने में बहुत ज्यादा खर्च करा। आदमी आखना तो बड़े बहुत कम है, लेकिन बहना होने के लिए भाव भी लाख रुपया है और कम से कम 10 लाख रुपए। आज अब किंग भी घर की तलाशी लेना 10 लाख रुपया रोकड़ नहीं मिले। और समाज में सुनने को मिलता है, समाज में सुनने को मिलता है कि मिले कि भाई पावना वो थे कि हाँ कि मारे 20 तोला होनो लाया तो ही पावना आइयो दिना हीक कोता। और कई बार आवेर हीक अटका दे, चलो 20 तोला वो थाड़ी भी हीक के कारण अटका दिनी हीक और बन उधार लार 20 तोला होनो लायो है। अब सॉरी थारे बीत गई है, वो 20 लाख को लेनो है, थारे बेटी माती आयो सीधो ही हम बात दौड़ दौड़न उतारी भी होने के मिले। एड़ी एड़ी जिद गनायता में करा गलत है, आपकी मेरी नहीं है। अपन बात करते हैं पूरे समाज की जिम आपा सब लोग शामिल हैं। ऐसी बातों एक के बाद सभा कन बात जई सुधरा। और दूसरा सोना शब्दों ही 24 कैरेट शुद्ध, गहने में शुद्ध बिल्कुल नहीं है।
कैसी भी जांच करा लो, थाने होनो पूरो नहीं मिले, और होनो जब पूरो नहीं मिले तो ते 20 लाख रुपया को होनो गढ़ाओ, और अगर भी गहने में अपन वो 15 लाख को मिले, 10 को मिले, 8 को मिले, तो आप समझो कि आपने मूंग मोट घी बेच करके और खोट खरीदी है। फिर की बात की खुश होना अपन मन में राजी, वहां के 20 लाख तो मेरे ही थे, नहीं है 20 लाख को नहीं है, चाहे वो मेरे घर में गहना भी है ना, वो भी 20 को नहीं है, आपके घर में तो भी 20 को नहीं है। फिर हूँ एक दुकान वाले मैंने कार्ड दियो हचोर में कि बोल क्या माने मैं एक दुकान करिए ज्वेलरी की, मतलब होने की, थाना आवनो है। मैं क्यों भाई हूँ तो होने के पक्ष में कम हूँ, और क्या करना है तो क्या हूँ थान ले की बात करे भाई दुकान की है के होनो तो माँ तो खाली जोड़ी है, मैं तो दूजो है बिंग दुकान की तो मैं क्यों थाली दुकान मत आऊं बताइयो मैंने बन गयो क्या 20 लाख की आड़ थे लाओ नहीं आ मारकन 10,000 में मिले, 10 में मिले, तो मैं वो जो काम जोर 10 में तो लारो छूटे, कोई कान आमना बोल दे तो 10 में गालो काट, 10 में ठीक है, घरे जा लुगाई कान मुल्डे नहीं तो कह लाओ लाओ, तो बिने हो रहा गा तो मानने लगो होड़े कहनो आज पैड़ा को नहीं पगड़े पटी, बस लास्ट में कहा के भाई हम देख तेरे एकर लाऊं आड, हम के तुम नहीं गणतंग मत करिए बा पीड़ी उड़क बड़ दुकान अड़ गए 12 महीने रंग को उतरे, 12 महीने हम 10,000 खोटा को ना बा ले जान मिन पैरा दो असली है भाई बैटरी कौन भी मशीन लिवड़ो जांच करे। आज देखो राजी मत भी बनू बढ़ गयो है क्या थारे जे 10,000 ही नहीं बांधना में नहीं मोको देखा दिए लवे मायरो वगैरह करने को दो, तो क्या मैं बंगे में दा पेशियल गाड़ी कुकर लेता हाथों मेगा वे आनो 3,000 में गाड़ी नहीं खरीदने पेशियल लाऊं कि मैं बंगे हटे ही दा, तो क्या के एकर पेरण का हो रुपया जिंगे नहीं बांधुड़ी वे बेते न्याली हुई क्या नहीं बांधुड़ी वे न्याल हुई क्या, हो रुपया में बांधत पीली उड़क उचियो, हो रुपया में एकदम पीली, और बे जो पहला बांधुड़ी ने मांगे बिची 4 बेच कौन अपन के खोटी कौन के हाथी बिची बेचियो, अरे मैं तो गयो यो बाक आयो तो जो 4 मेरी टोकन बे वहां बिची का बिची मैं कहीं मार सा थे नड़ गेंदा नम कुकर गो मैं क्या करा भाई, और तो देखो बच्चा बाजार के अंदर सारी सुविधाएं आ रही है, बन ठा पड़ के बेंगे तोड़े, तो फिर क्या है सिर्फ विचारों का खोट है, अनुभव वही थाने अगर मैं नहीं गाँव और लार दे दी तो थार मन में रहला हाथी और बतो नशो रहला, तो जीवन में नशा केवल शराब एमडी ड्रग्स अमल का नहीं है, जीवन में जो घमंड है वो भी नशे को मामलो है। वो घमंड चाहे गहनो पेरन करा, घमंड चाहे बड़ी नौकरी करन करा, घमंड चाहे घना पैया कमान करा, आखिर समाज के बीच ही बैठना, क्योंकि आसमान में किसी के ठिकाने नहीं होते। आबे में किंग हुई घर को बेन बीची बैठना पड़े हगना बीची घमंड की बात को, आसमान में किसी के ठिकाने नहीं होते, और जो जमीन का नहीं होता वो कहीं का नहीं होता। आमने तलियों नहीं छोड़ना, इस बात को ख्याल रखना। और एक छोटी सी बात गुरुजी याद आएगी है, एक छोटी सी बात कहते हुए समाज में रिश्ते टूटते, हकपणिया टूटे, हूँ बूढ़िया प्रार्थना करूं पहला तो क्या करता भी ठाकरी खीर जिमांदा थे टाबर दे देंदा, हम मोरी एक लार बेटी नहीं चला आपा हुणान कहानी मोर राजा ने पढ़नाई पकानी कहानी तक ये बिंग लार टाबर नहीं चला बिना देखे। अब क्या है देखो, इंतजार करो 20 साल में टाबर हुई, 20 साल का उम्र में भी टाइम अपने आप हुई, नौकरी वाले नौकरी पैयाली मिल जी, बिंग योग्यता मिल जी, और दाणो साड़ने में साड़ा नहीं दाणो दाणो नारो डुकलिया नारा आते ही उजी पहले की सगाई लड़की के उन्हीं मानो कोई बात नहीं, एक सगाई करनी है अपन जीवन में, पूरा टाबर मोटा वे बिंग लेगी योग्यता के भी दौरान सगाई कर दो। और बेटियां मैं आपसे कह के मेरी बात को खत्म करता हूँ, नौजवान सुन रहे हैं बात अच्छी लगेगी। भगवान कृष्ण ने एक लाइन कही थी कि ब्याह तो मेरे पसंद का भी नहीं हुआ, नौजवान आपा गानी पहला सोरो गए बाओ मेरे फलाने जी के हार हो बढ़िया है, और ज्यों ही अवसर लाग जाए काबुन जान पैयाड़ हो जाएगा, हूं था टाबर खोला हूं नहीं, उस पर लाइन बोलता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि विवाह तो मेरी पसंद का भी नहीं हुआ, कि मैंने राधा को चाहा गुरुजी, मैंने राधा को चाहा, और मुझे मीरा चुपचाप चाहती थी, और मैं तो रुक्मणी का हो गया। भगवान कृष्ण ने भी राधा ब्याह करना चाहे, और मीरा तो मंदिर में अलग ही प्रेम करती थी, और पंडित जी रुक्मणी हूं, तो आपने अगर कोई राधा मन में राखो थे और मीरा थाने देख दी वे अजय रुक्मणी बंट में आवे तो भी अंगेजन बदान लिया ही हो, ये समाज का सबसे बड़ा सली करेगा, मैं आपसे अपील करता हूं। और दूसरा
नौकरी करने वाले उससे भी कहता हूं कि तू समझता है कि मेरे मेहनत और भाग्य से मैं बना अधिकारी। कोई कहता है कि मैं मेरी मेहनत और भाग्य से बना अधिकारी। मैं तो उसमें कहता हूं कि उस बेटी की भी तेरे तकदीर में है भागीदारी। उस लक्ष्मी के कारण ही तू नौकरी लागी। आध हीर को तो बिंगो भी हो सके, अगर लुगाई ने छोड़ो तो फिर कभी न्याल नहीं हो। इन बातों के साथ आप सबने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि गुरुजी ने इतने सुंदर भजन यहाँ प्रस्तुत किए और जो कानों में मिठास घोली और संगीत कानों में दिमाग की कसरत का बहुत बड़ा भजन सुने तो मन पवित्र होगा। संगीत खुद सुने, बच्चों को सुनाए और परिवार में रात को चौपाल लगाएं। बूढ़िया थे लोग शाम के ब्याड़ू टाणे टाबरा ने बुलाओ, 1 घंटो क्लास लगाओ, न फोन न टीवी न कोई दास चुगली। बच्चा ने दुख बताओ, दुख बतान के कहना है कि भाई मैं तो बड़ा दोरा कड़ा मन नेलडी आगी तेरे पापा देखी नाल काम करे जिंदा तो सोरो दुख में तो खरो वेला। और दुख वो बात सुनी नहीं तो वो गई कि और घर दो कड़ो मंडियो है। तो आपने दुखी दुखी राख और जीवन के सही रास्ते पे आगे बढ़ी। ट्रेन ने कभी मार्ग, जब ट्रेन मार्ग नहीं छोड़ती है, ट्रैक नहीं छोड़ती है, हजारों किलोमीटर यात्रा करती है और मार्ग छोड़ती है तो इंजन और डब्बो आधो भी कोई खोजे नहीं। आपा भी जीवन और जाम्बो जी के मार्ग में चला तो बस यही कि विष्णु ही थे, विष्णु ही है और विष्णु ही रहेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की।